बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार सियासी पेशगोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। अब देखें कि इस वक्त बिहाइंड द सीन जो है वो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। कुछ शहरों की चाल जो है वो ये बता रही है कि इस वक्त साजिशें और बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है और इसमें हालात क्या क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो अब आने वाला जो आज 15 तारीख हो गई, 15 तारीख से लेके अगर हम 21 अक्टूबर तक का हालात का जो जायज़ा है वो लें तो ज़ुहुल का असर जो है वो ताकतवर है और 18 अक्टूबर को जो खान साहब पे पाबंदी लगी है वो पाबंदी जो है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन मुलाकातों पर। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत के रवैये में जो नरमी है उसका इम्कान कम है। मरकरी के असरात मुलाकातों और मुज़ाकरात में रुकावट जो है वो डाल सकते हैं और ख़ान साहब की रिहाई के लिए फ़िलहाल कोई गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि देखें सूरज और शम्स चाँद का असर जो है वो 18 अक्टूबर के बाद इमरान ख़ान के लिए कोई किसी मुकदमे के फ़ैसले का इशारा दे रहा है। और ये इशारा मेरा ख्याल है जो 17 तारीख को इन्होंने काजी ईसा ने बेंच बनाया है वो 18 तारीख को कोई फ़ैसला जो है वो देगा। देखें वो क्या करता है। फिर उसके बाद आ जाता है 22 से लेके 28 अक्टूबर तक। चाँद और वीनस की पोजीशन अवामी जज्बात को उभार सकती है। इस दौरान मुमकिन है कि खान साहब के हक़ में अवामी दबाव जो है वो फिर दोबारा बढ़े और अगर हुकूमत SCO इजलास के बाद दाखिली दबाव महसूस करती है तो शायद किसी सियासी मुफाहमत का इम्कान जो है वो पैदा हो जाए। अब ये देखें कि खान साहब ने अगर बाहर आना है तो वो पब्लिक प्रेशर की वजह से ही बाहर गवर्नमेंट अगर निकाल दे तो निकाल दे, वरना गवर्नमेंट जो है वो रोड़े अटकाती रहेगी। इसके बाद आ गया तीसरा हफ्ता, तो इसमें ज़ुहुल और राहू के असरात जो हैं वो बताते हैं कि हुकूमत सियासी और कानूनी मामलात में मज़ीद रवैया जो है वो इख्तियार करने वाली है। इस दौरान मुश्तरी का असर जो है वो आइनी तरमीम के मामलात को भी पेचीदा बना सकता है और हुकूमत आइनी तरमीम के ज़रिए अपना इक़्तिदार, असल चीज़ जो है वो यही है कि हुकूमत अपना इक़्तिदार जो है वो मजबूत करने की कोशिश जो है वो कर रही है। फिर यह है कि मुश्तरी और ज़ुहुल की मौजूदगी ये इशारा देती है कि आइंदा आदमी तरमीम के हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने और इंतखाबी निज़ाम में तब्दीलियों का पेशखमा जो है वो हो सकता है। ये तरमीम सियासी जमातों के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात पैदा कर देगी। अभी जो मुसवदा है वो गवर्नमेंट ला के उन्होंने हतमी तौर पे दिखाया नहीं है, वो थोड़े थोड़े हिस्से जो हैं वो दिखाती हैं और उसके बाद उसका रिएक्शन जो है वो पता करती हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो क्या आएगा। तो अब देखें क्या बनता है, क्योंकि राहू का असर जो है वो खुफिया माहिदों और पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं और जो मामलात हैं उसको तय होने की तरफ निशानदेही करता है। ये जो सामने कुछ और नज़र आ रहा है और पर्दे के पीछे जो कुछ और नज़र आ रहा है, वो कहते हैं ना कि हैं वाकब कुछ और नज़र आते हैं कुछ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत और इदारों के साथ भी मामलात जो है वो तय करने की कोशिश जो है वो कर रही है। अब यह है कि खान साहब जो हैं वो किसी प्रेशर में आके रिहा होंगे, गवर्नमेंट रिहा करेगी या नहीं करेगी। तो ये है कि हुकूमत पर दबाव तो ज़रूर है, लेकिन ज़ुहुल और मरीख की चाल ज़ाहिर करती है कि हुकूमत वक्ती तौर पर सख्ती बरकरार रखेगी और इजलास के दौरान हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। मगर वीनस के असरात के तहत ये जो असर है, ये प्रेशर जो है वो अवामी एहतजाज का वो मज़ीद जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, फिर ये है कि अब देखें सितारों के मुताबिक जो है ये अगर 4 नवंबर तक भी ये तरमीम जो है ये लटकती हुई अगर नज़र आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स जो हैं वो लेने की कोशिश करेगी। अब ये इजलास चाहे ये 18 को बुला लें या 19 को बुला लें, जब भी बुला लें, इन्होंने अब इजलास बुला के ये चेक करना है कि हमारे साथ जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है।
कितने बंदे जो हैं वो हमारे साथ मिले हैं। तो अगर रिमेनिंग जो बंदे रहते हैं फिर ये उनका अरेंजमेंट करेंगे, तो उसकी रायशुमारी जो है वो उस वक़्त तक इसको रोक के रखेंगे जब तक इसकी जो गेम है वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं पलट जाती। तो इसलिए इसमें देर लगेगी। अब यह है कि सैटर्न और राहु की पोजीशन जो है वो हुकूमती इक़दाम में ताख़ीर, पेचीदगियों और गैर मुतवक्का रुकावटें जो हैं वो गवर्नमेंट के रास्ते में आएंगी। अब मुश्तरी जो है वो कानून साजी और इंसाफ के मामलात पर असर डालता है, तो 4 नवंबर से पहले हुकूमत को मुकम्मल हमायत हासिल करने में रुकावट बन सकता है। और ये असरात इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बरकरार रहेंगे और बाज़ इदारे भी अपनी रजामंदी में ताख़ीर कर सकते हैं। यानी कि वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो इदारों ने भी इख्तियार की हुई है। तो अब देखें 4 नवंबर के बाद सितारों में कुछ नरमी आएगी। ख़ास तौर पर मुश्तरी की हरकत जो है वो मुफाहमत और मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। अगर हुकूमत किसी दबाव या सियासी ज़रूरत के तहत तरामीम को जल्दी पास कराने की कोशिश करती है तो मुमकिन है कि तरामीम मुकम्मल तौर पर मंजूर ना हो पाएँ या इनमें तब्दीलियाँ करनी पड़े। लिहाजा 4 नवंबर से पहले आइनी तरामीम का पास होना जो है वो गैर यकीनी लग रहा है और इस दौरान सियासी अदम इस्तेहकाम और दबाव जो है वो हुकूमत के लिए ये चैलेंज जो है ये बना रहेगा, क्योंकि जो तरामीम और मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी हम इस तरीके से करेंगे, ये गवर्नमेंट को नामंजूर है, क्योंकि उन्होंने आइनी अदालत जो है वो बनानी है और वो जब तक मकासद हासिल नहीं होंगे उस वक़्त तक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इसको लटका के रखेगी। और दूसरा, इन चीज़ों का अदलिया के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ेगा वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ आपको।